DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, इसके क्वेश्चन और आंसर हम लोग देख रहे हैं। DHCP क्या है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अगर बहुत ही लेमैन शब्दों में समझाऊं तो कोई भी नेटवर्क जब जुड़ता है या बनता है तो उसमें नए नए कंप्यूटर आते भी हैं और जाते भी हैं। इन कंप्यूटर्स को ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस देना, और साथ में आईपी एड्रेस की बात नहीं हो रही है केवल, साथ में नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स, यानी कि और भी चीजें जो एक कंप्यूटर को नेटवर्क पे लगने के बाद काम आएगी कम्युनिकेशन करने के लिए, बातचीत करने के लिए। उसके लिए सबनेट मास्क है, डिफॉल्ट गेटवे है, डीएनएस सर्वर है। ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली डीएचसीपी देता है। तो ये आपका आईपी एड्रेस हो गया, ये सबनेट मास्क हो गया, ये गेटवे हो गया। इन सबको ऑटोमेटिकली देना, ध्यान रखिएगा इसमें शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली देना यानी कि आपको मैनुअली नहीं करना पड़ेगा। तो डीएचसीपी सर्वर होते हैं इसमें, डीएचसीपी क्लाइंट आप इसको कह सकते हैं। डीएचसीपी सर्वर क्लाइंट को एक ऐसा आईपी एड्रेस देते हैं जो यूनिक है। यूनिक यानी कि और किसी के पास नहीं होगा। अगर इसके पास 1.2 है तो इसके पास 1.3 होगा। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो आईपी एड्रेसेस दिए जा रहे हैं इस पूल से, वो केवल लीज में दिए जा रहे हैं, यानी किराए पे दिए जा रहे हैं। अब इमेजिन करिए एक ऐसी सिचुएशन जहां पर हर एक सिस्टम को बहुत बड़ा नेटवर्क, बहुत बड़ा आपका एक कनेक्टिविटी है, और वहां पर आपको हर एक सिस्टम को आईपी एड्रेस या नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन खुद देना पड़ रहा है। कितना मुश्किल हो जाएगा ये। तो डीएचसीपी ये एक IEEE स्टैंडर्ड है। ये बूट टीपी जो कि 1985 में यही काम करता था, यानी कि आईपी मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है ये नेटवर्क का। तो बूट पी ये काम करता था, उसके ऊपर बना है। प्रॉब्लम ये थी कि बूट पी में कई सी चीजें आपको मैनुअली करनी पड़ती थी। जैसे अगर आपने आईपी दे दिया तो जिसको आईपी दिया उसका मैक आपको मैनुअली एंटर करना पड़ता था। और ये सिस्टम जैसे नेटवर्क पे जुड़ा और फिर इसके बाद ये नेटवर्क से हट गया, तो इसका आईपी लेने की कोई भी व्यवस्था बूट टीपी में नहीं थी। अगर डीएचसीपी की बात करेंगे तो 2131 और 2132 में इसका बहुत अच्छी तरीके से विवरण है, इसका एक्सप्लेनेशन है, और IETF इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। डीएचसीपी अगर आप प्रोटोकॉल स्टैक देखें, चाहे ISO-OSI देखें, चाहे आप TCP IP देखें, तो TCP IP स्टैक के एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है डीएचसीपी। What information can a DHCP server provide to a host? अब DHCP सर्वर का मेन काम यह है कि भाई जैसे ही कोई क्लाइंट नेटवर्क में जुड़ता है तो उसको कई सारी चीजें देनी पड़ती है ताकि वो नेटवर्क में आ जाए और कम्युनिकेशन शुरू करे। क्या क्या है इसमें? आपका आईपी एड्रेस है, सबनेट मास्क है, डिफॉल्ट गेटवे है, इसके अलावा डीएनएस और विंस इंफॉर्मेशन, ये सारी भी डीएचसीपी सर्वर एक कंप्यूटर को या फिर एक कंप्यूटिंग डिवाइस जो कि नेटवर्क में जुड़ा है उसको देता है ताकि ये बाकी और नेटवर्क से कम्युनिकेशन कर पाए। हाउ डीएचसीपी वर्क, अब इसको बहुत कम शब्दों में बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर मैं ब्रीफ में बताने की कोशिश करूं तो डीएचसीपी ये डोरा पे काम करता है। डोरा प्रोसेस नाम रखा गया इसका। डोरा मतलब डी से शुरू होता है डिस्कवर। डिस्कवर में क्या होगा कि अभी क्लाइंट जुड़ा, सर्वर यहां पर है, क्लाइंट को सर्वर के बारे में पता नहीं, सर्वर को क्लाइंट के बारे में पता नहीं। तो सबसे पहले डीएचसीपी डिस्कवर एक पैकेट क्लाइंट भेजेगा और ये सबको भेजेगा, इसीलिए ये इसके पास तो किसी का एड्रेस नहीं है, तो ये ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजेगा जिसमें FF यानी कि 255 ये डेस्टिनेशन आईपी होगा, क्योंकि इसको पता ही नहीं है, अपना भी नहीं पता है, तो 0000 हो जाएगा। इसे हम डिस्कवर कहते हैं। एक बार सर्वर के पास, क्योंकि ये जो ब्रॉडकास्ट मैसेज है ये सबके पास जाएगा, सर्वर के पास ही पहुंचेगा। सर्वर जैसे ही इसे सुनेगा या इस पैकेट को पाएगा, वो ये कहेगा ठीक है, मैं एक काम करता हूं कि ये जो क्लाइंट है ये कुछ मांग रहा है, मैं इसको कुछ ऑफर कर देता हूं। ऑफर क्या करेगा? ये नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन ऑफर करेगा, जैसे कि आईपी एड्रेस, डीएनएस, लीज टाइम क्या होगा, साथ में आपका गेटवे और तमाम चीजें ये इसको प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा कि देखिए साहब मैं ये ऑफर दे रहा हूं। ये हो गया आपका डिस्कवर, पहला हो गया, फिर ऑफर हो गया।
अब क्लाइंट के पास जैसे ही ये ऑफर आया, क्लाइंट खुश हो जाएगा, वो कहेगा अरे वाह क्या बात है सर, मुझे ना प्लीज ये जो आपने कंटेंट दिया है मैं एकदम एग्रीड हूं, आप इस कंटेंट के हिसाब से मुझे आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दीजिए और बाकी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन दे दीजिए। तो ये डीएचसीपी रिक्वेस्ट जो है वो फिर से ब्रॉडकास्ट जाएगा, क्योंकि अभी भी इसको कुछ पता नहीं, सारे ब्रॉडकास्ट पे चल रहे हैं। इसको हम कहते हैं रिक्वेस्ट। अब क्लाइंट रिक्वेस्ट से कर रहा है, सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि देखिए आपने मुझे जो दिया मुझे मंजूर है, आप थोड़ा कार्रवाई को आगे बढ़ाइए। जैसे ही सर्वर के पास ये बात पहुंच जाएगी कि वाकई क्लाइंट चाहता है कि भाई मुझे ये सब चीजें दे दीजिए, सर्वर एक एक्नॉलेजमेंट भेज के काम खत्म करेगा और अपने डेटाबेस में एंट्री कर देगा कि ठीक है ये क्लाइंट को ये नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन यानी कि आईपी, डीएनएस, लीज टाइम, गेटवे, सबनेट मास्क ये दे दिया गया है और बात खत्म हो जाएगी। ये डीएचसीपी काम का तरीका है। व्हाट इज द रीजन फॉर गेटिंग अपीपा एड्रेस? अब देखें कि जो क्लाइंट को सर्वर देता है नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन जिसमें आईपी है, सबनेट मास्क है, गेटवे है, सारी इंफॉर्मेशन इसको देता है, तो क्लाइंट जो है अभी नेटवर्क पे है, ठीक है जी। जब इसका 50% लीज टाइम और 83.5% लीज टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो ये कोशिश करेगा कि देखिए मेरा लीज टाइम, और ध्यान रखिएगा जो भी ये चीज़ दी गई है ना वो लीज पे दी गई है, किराए पे, तो उस किराएदारी को आगे बढ़ाने के लिए ये 50% और 83.5% दो टाइम में ये कोशिश करता है कि मेरा देखो टाइम खत्म होने वाला, मुझे ना इसको लीज को रिन्यू कर दीजिए, मुझे और समय दे दीजिए। अब जब ये रिन्यू करने के लिए मांगेगा, मान लीजिए ये डीएचसीपी सर्वर है ही नहीं, यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तब ये क्या करेगा, 50% पे कोशिश किया, फिर 83.5% पे कोशिश किया, लेकिन इसको मिला ही नहीं। अब ये क्या करेगा, जब सारा इसका टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो ये जाएगा गेटवे के पास, गेटवे से बोलेगा साहब मुझे एक काम करिए, मुझे कुछ आईपी एड्रेस वगैरह दे दीजिए और मैं ना इससे नेटवर्क में रहना चाहता हूं। अब गेटवे भी जवाब नहीं दे रहा है, मान लीजिए गेटवे जवाब नहीं देता, आईपी एड्रेस मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक हो जाएगा, इससे काम बन जाएगा। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो क्या होगा, तब बात आती है अपीपा की। अपीपा जो है वो उसका काम ये है, बेसिकली ये विंडोज के लिए है, इसमें काम ये है कि जब डीएचसीपी क्लाइंट के सर्वर से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, सर्वर हटा दिया गया है, सर्वर खराब हो गया है, सर्वर नेटवर्क से हट गया है, किसी और सबनेट में चला गया है, तो डीएचसीपी क्लाइंट अपीपा से एड्रेस मांगेगा। अपीपा जो है वो इसको एक एड्रेस देगा, आईपी एड्रेस, जो यहां से ही लेकर यहां तक है, यानी कि ये एक रेंज है, उस रेंज पे ये आईपी एड्रेस दे देगा। यानी कि अभी इसके पास अगर डीएचसीपी सर्वर नहीं भी है तो वह ऑप्शन है कि किसी तरीके से ये आईपी एड्रेस मांग के लेके ये नेटवर्क में जुड़ा रहे, इसी को हम अपीपा एड्रेस कहते हैं। अपीपा एड्रेस का रेंज क्या होता है? अपीपा का काम यह है कि जब क्लाइंट्स को सर्वर नहीं मिल रहा है, इसका लीज टाइम या फिर इसके लिए इसका जो आईपी है किसी समय के बाद खत्म होने वाला है, इसका टाइम खत्म होने वाला है, तो ये कोशिश करेगा डीएचसीपी सर्वर नहीं है तो कहां जाए, तो ये अपीपा के पास जाएगा। अपीपा इसको एड्रेस देगा। बस ये चीज ध्यान रखना है आपको कि इसका जो अपीपा की एड्रेसिंग रेंज है, ये क्योंकि क्लास बी है, 169.254.01 और 169.254.255.254, ये इसका 255.255, ये जरा इसको ऐसे कर दीजिए, तो ये इसका रेंज है जी, 00 और 255.255, ये इसका रेंज हो गया। क्लास बी का जो सबनेट मास्क है, ध्यान रखिएगा, वो 255.255.00 होता है, तो ये एड्रेसिंग इसकी रेंज है, ये 5 कर लीजिएगा इसको। What is the purpose of relay agent? रिले एजेंट का मतलब क्या है? देखिए पहले मैं आपको इस तरीके से समझाता हूं कि आप यहां पर बैठे हुए हैं, आपका कमरा है और यहां पर आप बैठे हैं, आपका एक दोस्त बैठा हुआ है, आप इससे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। मान लीजिए आपका दोस्त किसी और कमरे में है, तो आप इससे कैसे बात करेंगे? ये मान लीजिए एक बालकनी है, आप यहां से इसको आवाज लगाएंगे, हो सकता है बहुत दूरी हो, तो आप बीच में किसी का इस्तेमाल करेंगे, भाई साहब ये मैसेज मेरा जरा आगे पहुंचा दीजिए। क्योंकि ये सेम नेटवर्क में नहीं है, ये अलग अलग नेटवर्क में चले गए हैं या फिर इनका सबनेट चेंज हो गया है, तो फिर किस तरीके से डीएचसीपी का काम जारी रहे, क्योंकि डीएचसीपी में मेन मसला यह है कि एक ही नेटवर्क में बात हो सकती है या होनी चाहिए। तो डीएचसीपी रिले एजेंट का काम यही है कि जो डीएचसीपी के जो पैकेट्स हैं उनको क्लाइंट और सर्वर के बीच में आदान प्रदान करे। यदि क्लाइंट और सर्वर के जो सबनेट हैं या फिर जो नेटवर्क हैं वो अलग अलग है, बस यही इसका काम है। ओके, क्योंकि डीएचसीपी देखिए नॉर्मल अगर ये चीज नहीं होती तो क्या होता, ये डिस्कवर डोरा प्रोसेस चल रहा होता,
लेकिन क्योंकि ये यहां पर दो अलग अलग नेटवर्क में है तो यहां पर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये तो ब्रॉडकास्ट कर देगा और ब्रॉडकास्ट मैसेज जो होते हैं कई राउटर इसको दरकिनार कर देते हैं या कई नेटवर्किंग डिवाइसेस उसको बीच में रोक देते हैं। तो उसके लिए डीएचसीपी रिले एजेंट की जरूरत पड़ती है। वो जो डोरा प्रोसेस है जो एक नॉर्मल नेटवर्क में रहकर होना था वो अब डीएचसीपी रिले एजेंट के थ्रू होगा। डीएचसीपी रिले एजेंट को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आईपी हेल्पर एड्रेस कमांड के जरिए। व्हाट इज डीएचसीपी डिक्लाइन मैसेज? अब देखिए, डिक्लाइन मैसेज आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि डीएचसीपी में मेन काम तो सर्वर का होता है, सर्वर कुछ डिक्लाइन करेगा। ऐसा नहीं है। डीएचसीपी डिक्लाइन जो है वो इसका डायरेक्शन देखिएगा आप, ये क्लाइंट डिक्लाइन कर रहा है सर्वर को। क्या बोल रहा है? देखिए, ये जो यहां पर जो भी प्रोसेस चल रहा है ये सर्वर है, क्लाइंट है, तो क्लाइंट डिक्लाइन मैसेज भेज रहा है। डिक्लाइन मैसेज क्या हो रहा है? डिक्लाइन मैसेज का मतलब ये है कि भाई आप जो नेटवर्क एड्रेस देने की कोशिश कर रहे हैं वो ऑलरेडी किसी को और को असाइंड है। तो डीएचसीपी डिक्लाइन मैसेज ये डीएचसीपी क्लाइंट भेजता है डीएचसीपी सर्वर को बताने के लिए कि जो आप आईपी दे रहे हैं वो दूसरे आईपी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, सेम एड्रेस आप दे रहे हैं। तो इसके बाद क्या होगा कि डीएचसीपी क्लाइंट फिर दोबारा रिक्वेस्ट करेगा, देखिए साहब आप जो आईपी दे रहे थे वो तो गड़बड़ है, वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो हमें आप दूसरा एड्रेस दे दीजिए आईपी एड्रेस। तो वहां से डीएचसीपी क्लाइंट दोबारा रिक्वेस्ट करेगा। व्हाट इज डीएचसीपी नैक? देखिए, एक एक् होता है, एक नैक होता है। एक्नॉलेजमेंट मतलब मैंने आपकी बात सुन ली, रिसीव कर ली। नॉट एक्नॉलेजमेंट या नॉन एक्नॉलेजमेंट का मतलब ये होता है कि मैंने आपकी बात ना सुनी, ना मैंने जानी, या फिर मैं मना कर रहा हूं। तो होता यह है कि यदि जो सर्वर है वो डीएचसीपी रिक्वेस्ट के मैसेज को अभी पूरा नहीं कर सकता, हो सकता है कि आईपी या नेटवर्क एड्रेस किसी और को दे दिया गया हो, तो अभी जब ये नहीं कर पा रहा है तो इसको कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा इसको। या तो ये एक् भेजता कि भाई डोरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, लीजिए आईपी, लीजिए सबनेट मास्क, लीजिए नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन और काम शुरू करिए। लेकिन डीएचसीपी सर्वर के पास अगर ये संभावना नहीं है, हो सकता है इसका क्लाइंट का लीज खत्म हो गया हो, ये भी तो हो सकता है कि क्लाइंट की लीज एक्सपायर हो गई हो, नेटवर्क एड्रेस गलत हो, तब सर्वर इसको एक् ना भेज के नैक भेजेगा। ओके, तो डीएचसीपी नैक मैसेज ये डीएचसीपी सर्वर भेजता है क्लाइंट को उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करने के लिए। व्हाट इज डीएचसीपी इन्फॉर्म? इन्फॉर्म का मतलब क्या होता है? भाई अब सब कुछ हो गया, अब हमारा और जानकारी। इन्फॉर्म का मतलब होता है किसी को कोई बात बताना, जानकारी देना। तो डीएचसीपी इन्फॉर्म का मतलब ये होता है कि यूजर ने हो सकता है मैन्युअली आईपी कॉन्फ़िगर कर लिया हो। देखिए, डीएचसीपी का मेन काम यही है कि ये ऑटोमेटिकली आईपी असाइन कर देता है जो भी क्लाइंट इसके नेटवर्क में आएंगे, है ना, जो रेंज में डीएचसीपी सर्वर के रेंज में वो आईपी एड्रेस क्लाइंट को मिल जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि यूजर ऑलरेडी आईपी एड्रेस मैन्युअली मतलब कीबोर्ड से असाइन कर दे और वो चाहता है कि देखिए आईपी एड्रेस तो मैंने दे दिया, मुझे ज़रा डीएनएस इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, मुझे सबनेट मास्क दे दीजिए, मुझे गेटवे दे दीजिए। ये सब इन्फॉर्मेशन के लिए फिर डीएचसीपी इन्फॉर्म की बात शुरू होती है। तो डीएचसीपी इन्फॉर्म, डीएचसीपी क्लाइंट बाकी जो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर है आईपी के अलावा वो मांगने के लिए डीएचसीपी सर्वर से रिक्वेस्ट करता है, वही डीएचसीपी इन्फॉर्म होता है। Which port are used by DHCP? तो DHCP में दो पोर्ट है और वो आपको 67 और 68 याद करना है, ध्यान रखना है। देखिए, ये आपका क्लाइंट है और ये आपका सर्वर है। तो DHCP मैसेज जो क्लाइंट से सर्वर मतलब फ्रॉम अ क्लाइंट टू सर्वर, ये किस पे जाएंगे? 67 पे। DHCP मैसेज सर्वर से क्लाइंट, ये किस पे जाएंगे? 68 पे। ये ध्यान रखना, 67 68। What is DHCP स्कोप? DHCP स्कोप का मतलब है मेरे पास एक थैली है, इसमें मेरे पास कंटेंट रखा हुआ है। अब मेरे पास 1 2 3 4 4 कंटेंट रखे, तो मैं 4 ही तो दे सकता हूं। मैं 4 मेरे पास है, मैं 5 तो नहीं दे सकता। तो DHCP स्कोप का मतलब है वो रेंज आईपी एड्रेस की जो DHCP सर्वर के पास है, जो वो दूसरों को, कंप्यूटर को या क्लाइंट को दे सकता है, लीज कर सकता है, किराए पे दे सकता है।
ओके तो DHCP स्कोप कुछ नहीं है, आईपी एड्रेस की रेंज है जो DHCP सर्वर के पास उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं, जो वो लीज करेगा, किराए पे देगा DHCP क्लाइंट्स को। और ख़ास तौर पे ज़रूरत इसकी तब होती है जब हम अलग अलग सबनेट बनाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए फिजिकल सबनेट जिसको आप दे रहे हैं ये भी हो सकता है कि आप 2 सबनेट बनाना चाहते हैं, है ना। तो आईपी एड्रेस की थैली जिसमें से आईपी एड्रेस दिए जाएंगे, हो सकता है ये 2 एक सबनेट को दे दें, ये दूसरे सबनेट को दे दें या नेटवर्क को दे दें। इस तरीके से आप देखेंगे, मैं चित्र से जरूर दिखाऊंगा आपको कि कैसे हम यहाँ पर असाइनमेंट करते हैं, क्योंकि एक रेंज है इसकी, यहां से लेकर यहां तक रेंज है, वही अवेलेबल है। तो यूजर बहुत सारे स्कोप क्रिएट कर सकता है, जैसे ये स्कोप है, मैं अलग अलग तरीके के स्कोप भी बताऊंगा आपको आगे चल के। लेकिन एक पूल जिसमें मेरे पास आईपी एड्रेसेस का पूल है, वो मैं किस किस को दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि देखिए सर्वर, राउटर और प्रिंटर इसके आईपी तो चेंज नहीं होंगे, नहीं होने चाहिए। तो हो सकता है कि मेरे पास आईपी की यहां से यहां तक रेंज हो, मैं यहां से यहां तक स्टैटिक आईपी असाइनमेंट कर दूं, यहां से यहां तक मैं डायनेमिकली कर दूं, है ना। क्योंकि मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए एक सिंपल इसका स्कोप का डिजाइन ये है कि मेरे पास एक एड्रेस का रेंज है यहां से यहां तक। अब मैं क्या करूंगा कि यहां से 192.162.21 से लेकर 25 तक, वहां तक तो मैं स्टैटिक आईपी दे दूंगा। किनको? जो सर्वर हैं, राउटर हैं, प्रिंटर्स हैं, जिनके आप आईपी एड्रेस नहीं चेंज करना चाहते। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा रूम रखना पड़ेगा आपको एडिशनल डिवाइसेस के लिए, कुछ और भी डिवाइसेस लग सकते हैं। डायनेमिक आईपी एड्रेस जो होते हैं वो आगे के जो आईपी जो हमारे पास एड्रेसेस अवेलेबल है सर्वर के पास, वहां से दिए जा सकते हैं। इसी को हम स्कोप कहते हैं। व्हाट इज DHCP सुपर स्कोप? सुपर स्कोप क्या हुआ जी? सुपर स्कोप का मतलब क्या होता है? देखिए सुपर स्कोप, हमारे पास एक स्कोप है, स्कोप 1। अब स्कोप का मतलब अभी आप समझ गए हैं। मेरे पास एक एड्रेस की रेंज है, मेरे पास ये एक तीर मैंने बना दिया, मेरे पास 1 से लेकर मान लीजिए 50 तक है। आप समझ रहे हैं ना, ये आईपी है सारे, मैं इसको आगे लिख नहीं रहा हूं, लेकिन 1 से लेकर 50 तक है। मेरे पास 60 से लेकर 100 तक भी है, ये एक स्कोप 2 हो गया, है ना। तो सुपर स्कोप का मतलब ये होता है कि इसको और इसको मैंने मिला दिया और इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मैं सिंगली कर रहा हूं। स्कोप 1 अलग है, स्कोप 2 है, लेकिन इनका मैनेजमेंट मैं कर सकता हूं एक साथ। तो सुपर स्कोप एक एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर है, यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था है ये, जिससे DHCP सर्वर एक को नहीं, 2 को नहीं, मल्टीपल स्कोप को एडजस्ट कर सकता है, हैंडल कर सकता है। और यहां से आपने क्या किया, मान लीजिए 1 से 50 है तो 20 से लेकर 30 तक किसी को दे दिया, यहां से 70 से लेकर 80 तक किसी को दे दिया, ऐसे हम किसी को दे सकते हैं। तो सुपर स्कोप ये एक तरीका है जिससे बहुत सारे स्कोप को मिलाकर हम बहुत सारे क्लाइंट्स को एड्रेस लीज कर सकते हैं। व्हाट इज रिजर्वेशन इन DHCP? रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? ट्रेन में जाते हैं, आप रिजर्वेशन नहीं करते हैं, तभी तो आपको बर्थ मिलती है। तो रिजर्वेशन देखिएगा यहां पर, रिजर्वेशन फीचर, ताकि आपके पास एक सर्वर है, आपके पास एक क्लाइंट है, आपके पास एक प्रिंटर है, आपके पास एक ऐसा नेटवर्किंग डिवाइस है इन सबका आप क्लाइंट का चेंज कर सकते हैं, इन सबका आप आईपी नहीं चेंज करना चाहते, तो हमको इनको रिजर्व करेंगे। तो DHCP का रिजर्वेशन का मतलब ये होता है कि भाई हम ऐसे डिवाइसेस जिनको हम चाहते हैं कि जिनके आईपी चेंज ना हो, उनको रिजर्व कर दें। तो इनको रिजर्व करने के लिए अगर हमने यहां पर आईपी दे दिए तो वो रिजर्वेशन होता है DHCP में। व्हाट डज डिफॉल्ट टाइम लीज न्यू आईपी एड्रेस टू क्लाइंट? देखिए ये बड़ा एक अलग सा सवाल है, क्योंकि अगर मैं विंडोज की बात करूं तब तो आप 8 दिन करेंगे, लिनक्स की बात करेंगे तो लिनक्स के पास आपके पास ऑप्शन होते हैं, आप घंटे भर का दे सकते हैं, आप 1 महीने का दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है ना। तो ये कोई नंबर नहीं है, लेकिन विंडोज का आपको 8 डेज ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। और नॉर्मली अगर आपसे पूछे कि डिफॉल्ट टाइम क्या होता है सबके लिए, तो आप 24 घंटे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 24 आवर्स। व्हाट इज कमांड यूज टू रिलीज आईपी एड्रेस? रिलीज का मतलब यह है कि एक क्लाइंट को आईपी असाइन हो चुका है, अब इस क्लाइंट से ये आईपी को वापस लेना है या ये क्लाइंट आईपी रिलीज करना चाहता है। पहले एक कमांड देख लीजिए, आईपी कॉन्फ़िग के साथ आपने /renew किया, और रिन्यू करने का मतलब ये होता है कि आप आईपी का जो एड्रेस है उसका टाइम बढ़ाना चाहते हैं।
इसी तरीके से हमारे पास रिलीज भी होता है। एक और आपको दिखाऊंगा मैं, एक और क्वेश्चन आने वाला है इसके बाद। लेकिन एक DHCP रिलीज मैसेज का मतलब ये होता है कि भाई DHCP क्लाइंट ये अपना आईपी एड्रेस रिलीज करना चाहता है, छोड़ना चाहता है। एक बार DHCP रिलीज मैसेज आ गया, DHCP सर्वर जो भी आईपी इसको असाइन किया गया है उस आईपी को दूसरे को दे सकता है। अब यही चीज मैं आपको दिखा रहा हूं रिन्यू वाली। आईपी कॉन्फ़िग के साथ जब आप रिन्यू लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, तो ये मतलब ये है कि अब क्लाइंट बोल रहा है कि देखिए साहब, मेरा जो टाइम है, मतलब जो आईपी दिया जाता है या फिर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन दिया जाता है वो तो एक टाइम के लिए दिया जाता है, यानी एक लीज टाइम होता है। जैसे अभी मैंने 8 आपको दिन बताया, 24 घंटा बताया, तो वो जब खत्म होने वाला होगा तो रिन्यू करना पड़ता है। ये आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ये तो रिन्यू का मतलब ये है कि क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप साहब मुझे रिन्यू करवा दीजिए, मैं इस आईपी को और यूज करना चाहता हूं। इसमें क्या होता है कि आपका जो अभी का आईपी एड्रेस है, अभी जो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन आपके पास है क्लाइंट के पास, वो सर्वर को भेजे जाते हैं। यदि सर्वर इसको एक्सेप्ट कर लेता है रिक्वेस्ट को, तो ये ऐक भेजेगा, नहीं तो नैक भेजेगा। ऐक भेजेगा या नैक भेजेगा। तो ये सारी इसकी रिन्यूअल की कहानी है। हाउ टू मेक क्लाइंट ऑफ DHCP सर्वर। देखें, इसके लिए करना यह होता है कि आप यहां पर आईपी एड्रेस डालते होंगे, यहां पर अपने आप सबनेट मास्क देंगे, यहां पर अपने आप गेटवे देंगे। इससे बेहतर है कि आप ये पहला ऑप्शन चूज कर लें। विंडोज की बात मैं बता रहा हूं, ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली। अगर DHCP सर्वर है, आप DHCP के एनवायरमेंट में है, तो आपको ऑटोमेटिकली आईपी असाइन हो जाएगा। बस इतना करना होता है इसमें। What are the benefits of using DHCP? DHCP को यूज करने के तमाम बेनिफिट है जी। पहली चीज तो यह है कि आईपी एड्रेस आपको ऑटोमेटिकली मिल रहा है। जो सिस्टम जुड़ेगा वो नेटवर्क में आ जाएगा, जो सिस्टम चला जाएगा उसका आईपी रिलीज हो जाएगा। आईपी जो होता है वो आपको कुछ समय के लिए मिलता है, जैसे कि मान लीजिए कुछ घंटों के लिए मिला, कुछ आवर्स के लिए मिला। तो इससे क्या होगा कि बाकी अगर कोई सिस्टम जुड़ता है तो उसको भी आईपी दिया जा सकता है। तो एक तो आप कॉन्फ़िगरेशन आराम से कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन एरर नहीं होगी। मैनुअली आप एंटर करोगे तो कितनी दिक्कत होगी, हो सकता है कुछ आपने गलत ही लिख दिया हो। हर एक जो सिस्टम है उसको एक यूनिक आईपी मिलता है, कोई एड्रेस का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। DHCP क्योंकि ऑटोमेटिक है तो एडमिनिस्ट्रेशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। DHCP अपने आप को अपडेट करता है, जैसे कोई रिलीज करना है, कोई रिन्यू करना है। ओके, इसके अलावा इसमें स्कोप है, सुपर स्कोप है, क्या नहीं है। DHCP बूट पी के ऊपर बना हुआ एक बहुत अच्छा प्रोटोकॉल है। और ये जो प्रोटोकॉल है, ये आपके जो प्रोटोकॉल स्टैक है उस पे एप्लीकेशन लेयर पे चलता है और बहुत सारे आपके काम आसान कर देता है। व्हाट डू यू मीन बाय DHCP स्पूफिंग? अब ये बताइएगा आप ये क्वेश्चन सही है या गलत है, क्योंकि ये स्पूफिंग है या स्नूपिंग है। हम नॉर्मली कंप्यूटर साइंस में जो शब्द यूज करते हैं वो है आपका स्नूपिंग। स्नूप का मतलब होता है ताक झांक करना। स्पूफिंग का मतलब होता है मजाक उड़ाना या किसी की खिल्ली उड़ाना। लेकिन अगर DHCP स्पूफिंग को यही कहा जाता है तो मैं आपको यही बता देता हूं। DHCP का स्पूफिंग में आपको एग्जांपल के तहत समझाता हूं कि ये आपका क्लाइंट है, ये आपका सर्वर है। अब होता यह है कि आप तो सर्वर से बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर किसी और ने एक सर्वर बना दिया या एक और आदमी आ गया या और एक ऐसा फेक सर्वर क्रिएट कर दिया कि आप इससे ना बात करके आप इससे बात करने लगे और इसी को अपना मालिक समझने लगे। तो ये जो फेक सर्वर होता है ये इसलिए यूज होता है या इसलिए यूज किया जाता है या लोग करते हैं ताकि आपको किसी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर सके आपके नेटवर्क कम्युनिकेशन में, या आपके जो इंटरनल मैटर्स है उनको जान के फायदा उठाया जा सके। तो DHCP स्पूफिंग का मतलब ये होता है कि अगर कोई अटैकर है वो सर्वर ने आपको रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने की बजाय वो फेक सर्वर जो है वो आपको सारी चीजें देने लगे और आपसे बात करने लगे। इसी को हम मैन इन द मिडिल अटैक कहते हैं। DHCP करता यह है कि जो आप मैसेज भेज रहे हैं या फिर ट्रैफिक को छोड़ देगा या रोक देगा या किसी तरीके से आपकी चीजों को जानने की कोशिश करेगा। DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स टू द क्लाइंट क्या देता है जी, देख लीजिए यहाँ पे। आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, URL, नन ऑफ द मेंशन। देखिए आईपी तो मिल ही रहा है, तो इसका सबसे बेहतर जो आंसर होगा वो आपका आईपी एड्रेस है। मैक एड्रेस कैसे देगा? मैक एड्रेस तो आपके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में होता है, वो तो परमानेंट होता है। तो आईपी एड्रेस इसका बिल्कुल सही है। DHCP का काम जो है नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन देना होता है, जिसमें आपका
सबनेट मास्क है जिसमें गेटवे है, जिसमें आईपी है। तीनों ही चीजें, बल्कि और भी डीएनएस, विंस इंफॉर्मेशन सारे देता है। डीएचसीपी इज यूज्ड फॉर, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। डीएचसीपी जो होता है वो IPv6 और IPv4 दोनों के लिए काम करेगा। अब आप डीएचसीपी का काम क्या, ऑटोमेटिकली आपको क्या देना है, डीएचसीपी ऑटोमेटिकली आईपी देता है। तो ये तो IPv4 IPv6 तो एड्रेसिंग स्कीम है, ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई देने का काम कौन कर रहा है, डीएचसीपी कर रहा है। तो चाहे IPv6 हो IPv4 हो, दोनों को देगा। डीएचसीपी सर्वर, अब इसका उत्तर क्या होगा, आप जरा इसको पढ़िए। मेंटेन्स अ डेटाबेस ऑफ अवेलेबल आईपी एड्रेस, बिल्कुल सही है। डीएचसीपी सर्वर के पास एक डेटाबेस होता है जिसमें सारी एंट्री होगी कि किसको क्या क्या आईपी दिया है। मेंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स, तो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर ये पहले जो डोरा प्रोसेस है उसमें जब ऑफर करता है और जब इसको फाइनली एक्सेप्ट करता है, एक्नॉलेज करता है, तो सारे नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन ही तो रखता है अपने पास। ग्रांट्स आईपी एड्रेस व्हेन रिसीव्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ क्लाइंट, ये तो इसका बेसिक काम है जो आपका डोरा प्रोसेस से होता है। तो इसका उत्तर है ऑल ऑफ द अबव। वैसे डीएचसीपी सर्वर के बहुत सारे काम हैं जो मैंने यहां हाईलाइट किए हैं, आप इसको एक बार देख सकते हैं। ये सवाल जवाब हुए आपके डीएचसीपी के। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।